तमाम जगहों पर कहा जा रहा है कि 2019 का सेमीफाइनल है, लेकिन कर्नाटक क्या कहता है? हमारे साथ हमारे सीनेटर प्रकाश पांडे बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं और प्रकाश जी वहां पर हैं जहां तमाम राजनीतिक दलों के ऑफिस भी हैं। प्रकाश जी, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? कर्नाटक आखिर कहने क्या वाला है? और यहाँ दिल्ली में ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक होटल वहां पर ऐसा है जो आज वोट डालने वालों को डोसा ऑफर कर रहा है। क्या आप गए वहां? नहीं, अभी तक वहां तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का टाइम जो है अमूमन 8 बजे से जो होता है वो यहाँ पर 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। यानी 6 बजे भी जो लाइन में लगा होगा उसके बाद भी वोटिंग चलती रहेगी। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए कितने ज्यादा इच्छुक थे, क्योंकि तमाम लोगों ने, तमाम दलों ने ये मांग की थी इस बार कि वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो है तमाम इंतजाम कर रखे। मैं अपने कैमरामैन निखिल से कहूंगा कि अगर मैं वो जूम करें तो यहाँ पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन कमीशन बूथ मैनेज एक्सक्लूसिवली बाय विमेन, मतलब महिलाओं के लिए जो है पिंक बूथ बनाए गए हैं तमाम जगहों पे सुरक्षा के। हालांकि अन्य जो हिंदी बेल्ट एरिया वहां पे जिस तरह से पुलिस हो वो सब दिखती है वैसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लोग बहुत जो है पढ़े लिखे ज्यादा है, बहुत तमीज से आते हैं, गाड़ियों की पूरी लाइन लगी है, लोग आके वोट डाल रहे हैं। हाँ, तमाम जो है छुट्टियों का माहौल है, चूंकि जिस दिन वोटिंग होती है वहां छुट्टी होती है, तो ऐसे में लोग सुबह सुबह आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज भी अंदेशा है कि दोपहर के बाद फिर से मौसम ऐसा हो जाएगा कि लगातार बारिश शुरू हो जाएगी। तो लोग सुबह से ही आने लगे हैं वोट डालने। हाँ, वैसी भीड़ अभी नजर नहीं आ रही, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 बजे के बाद। और तमाम जो है लोग लुभावने, जैसे हमने भी ये सुना कि कल शाम को जब यहाँ बेंगलुरु पहुंचे कि कई होटलों ने ऑफर कर रखा है कि आप आइए वोट डालिए, अपना वोट का निशान दिखाइए, अगर आपने वोट डाल रखा है तो फ्री में डोसा और इडली खिलाएंगे। तो अगर हमें भी फुर्सत मिलेगी तो हम भी जाएंगे, हालांकि वोट तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन हम उनसे अगर गुजारिश करेंगे तो शायद हमें भी डोसा और इडली खाने को मिल जाए। अच्छा प्रकाश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि मौसम वहां पर बिगड़ा हुआ है, कल से ये स्थिति है, तो क्या इस पर असर पड़ता दिख रहा है? मौसम विभाग के मुताबिक आज आप भी कह रहे हैं बारिश की संभावना ज्यादा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मौसम कल ही से नहीं पिछले 2 दिनों से लगातार बिगड़ा हुआ है। और अभी सुबह की जब मुझे यहाँ खबर मिली कि कल जो है कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि एक महिला की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में जो है मौसम का लगातार यहाँ पे लोगों में चर्चा है। लगातार जिन गाड़ियों से हम घूम रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि मौसम यहाँ पे 2 दिनों से जिस तरह से बिगड़ा हुआ है, और आज का भी जो अंदेशा है, जो फोरकास्ट है कि दोपहर के बाद से फिर से वैसे ही मौसम हो जाएगा, लगातार तेज आंधी तूफान और बारिश बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में जो है लोग कहीं ना कहीं, मैं जैसा बता रहा हूं कि लोग सुबह ही वोट डालने आना चाह रहे हैं और लगातार लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 8 बजे के बाद जो है इस बूथ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी। हालांकि मैं एक और जानकारी दे दूं कि ये वही स्कूल है, माउंट कार्मेल कॉलेज, जहां से दीपिका पादुकोण जो बहुत बड़ी अभिनेत्री है वो उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की है। तो ये वीआईपी पोलिंग बूथ माना जाता है। पास में ही मुख्यमंत्री आवास भी है, पास में ही सारे पार्टी के कार्यालय भी है, जितने राजनीतिक दल है, और तमाम 5 स्टार होटल। प्रकाश, लौटेंगे आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट दिखा देते हैं जो उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले किया है और अपील कर रहे हैं वो कर्नाटका की जनता से कि अपना वोट जरूर दें। क्या कुछ लिखते हैं वो आपके सामने है। कर्नाटक के भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि वो बड़ी संख्या में वोट डालने जाएं बूथ में, और मैं युवाओं से भी खास तौर पर वोटिंग की अपील करता हूं। साथ ही लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र के इस बड़े मेले को और शानदार बनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए लोग अपने घरों से निकलें। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर डाला है तेजी से। देखिए क्या कुछ लिखते हैं कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों की हर संभव मदद करें। हमारी पोलिंग बूथ टीम हर समय अलर्ट रहे, वो वोटरों की कठिनाइयों को दूर करे, उन्हें पोलिंग बूथ तक ले जाने में मदद करें। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इस पूरे चुनाव में लिंगायत का मुद्दा बहुत अहम रहा था। प्रधानमंत्री आजकल देश में नहीं है, देश से बाहर हैं और वहां पर तमाम समझौते कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज भी दे रहे हैं। हालांकि मैं बात लिंगायत की करूंगा, कितना असर डालता दिख रहा है कर्नाटक के चुनाव में लिंगायत का मुद्दा? देखिए, मैं कर्नाटक गया था और शिकारीपुरा भी गया, शिमोगा भी गया, जहां येदियुरप्पा चुनाव लड़ रहे हैं। येदियुरप्पा सांसद भी है शिमोगा से, लिंगायत बहुल क्षेत्र है वो। देखिए, लिंगायत परंपरागत रूप से पहले एक जमाने में रामकृष्ण हेगड़े उसके नेता हुआ करते थे, हालांकि ब्राह्मण थे लेकिन लिंगायत वोट को कमांड करते थे।
उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े के नेपथ्य में जाने के बाद जो है लिंगायतों पर भाजपा का असर हुआ और भाजपा का एक मजबूत वोट बैंक है लिंगायत। और पिछले चुनाव 2013 में अगर भाजपा हारी थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि येदियुरप्पा जो भाजपा से अलग हो गए थे और उन्होंने वही भूमिका निभाई थी जो कभी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने निभाई थी, तो लिंगायत वोट बड़ी मात्रा में उसे छिटक गया था। इस बार सिद्धारमैया ने अपने अहिंदा का जो उनका जो समीकरण है अल्पसंख्यक हिंदूवाड़ा यानी ओबीसी और दलित, उसमें उन्होंने लिंगायत कार्ड भी साथ में जोड़ने की कोशिश की है, लिंगायतों को आरक्षण देकर के, उनको माइनॉरिटी स्टेटस देकर के, ताकि माइनॉरिटी का उनको स्टेटस मिले। तो मैं घूमा तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई लिंगायतों में बहुत बड़ा कोई डिवीजन हो गया हो, लेकिन ये जरूर है कि उसकी चूंकि मठों का जो है समर्थन, लिंगायत की राजनीति मठों से संचालित होती है और सिद्धारमैया के इस कदम का मठों को बड़ा समर्थन मिला है। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसमें बिखराव वो डाल पाए मठों के जरिए तो वो नुकसान भाजपा का होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन अभी तक कोई इतना बड़ा बिखराव वैसे हमें देखने को आमतौर पर लोगों से बात करने पर नहीं मिला। मुद्दे लिंगायत के मुद्दे ज्यादा दूसरे मुद्दों पर लोग बात कर रहे थे। अनुज जी 20% करीब वोटिंग थी अगर देखी जाए 2013 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में, और वही 2014 का लोकसभा चुनाव आता है तो करीब 43% हो जाती है। अब लिंगायत अगर असर डालता है तो क्या बीजेपी यहां पर टिकेगी या बीजेपी किसी तरह निकाल ले जाएगी? नहीं है देखिए, जब रामकृष्ण हेगड़े जी का परिवार और उनके जाने के बाद जब वो भाजपा से जुड़े, उसके बाद से लिंगायत अभी तक भाजपा के साथ हैं और मुझे लगता है कि शायद अभी भी वो उनके साथ रहेंगे। आपने जो कहा कि पिछले बार बीजेपी को 20% वोट मिले, तो थोड़ा सा मैं एनलार्ज करना चाहता हूं उसको। पिछले 3 चुनावों से वहां के वोट विभिन्न पार्टियों के बीच एक दायरे के अंदर सिमटे हुए हैं। यानी भाजपा यदि 32 से 34% वोटों की पार्टी है, कांग्रेस 35 से 36% की और जनता दल 19 से 21% की। पिछली बार बीजेपी से अलग हुए 2 दल, एक येदियुरप्पा साहब का, एक श्रीरामुलु का, उनको जोड़ ले, रेड्डी ब्रदर्स का, उनको जोड़ लें तो बीजेपी फिर उसी दायरे में पहुंच जाती है। लोकसभा के चुनाव में जरूर बीजेपी ने 43% वोट ले लिया और कांग्रेस केवल 41% पर थी, लेकिन उनके बीच सीटों का अंतर, यानी लोकसभा में भाजपा ने 17 और कांग्रेस ने 9, और विधानसभा क्षेत्रवार देखें तो बीजेपी ने 132 में और कांग्रेस ने 76 सीटों पर बढ़त ली। इसका बड़ा कारण यह है कि बीजेपी 60 सीटों पर 224 में से वहां कोई मायने नहीं रखती है, वहां कांग्रेस और जदसर के बीच में ही सीधी टक्कर होती है। इसलिए दक्षिणी यानी बेंगलुरु से लेकर मैसूरू तक दक्षिणी कर्नाटक का हिस्सा छोड़ दें तो बाकी जगह भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर होने वाली होगी, जहां लिंगायतों का खासा महत्व होगा। और नीचे वाले हिस्से में कांग्रेस और जदसर के बीच में जो वो का दिग्गज क्षेत्र है। और अनुज जी हमारे साथ प्रकाश पांडे सीनियर एडिटर इस वक्त बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, ये जो बीजेपी और जेडीएस का जो यहां पर रोल दिख रहा है, ऐसी खबरें छन के आ रही कि कहीं बहुत इन्होंने अपने उम्मीदवार इस तरीके से शफल किए हैं जो एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये समीकरण वहां असर डालता दिख रहा है? ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, जो मैं यहाँ पे जो तमाम राजनीतिक जो विचारक हैं और जो लोग हैं, और जिस तरह से अनुज सर भी कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं, लोगों के मन में ये शंका है। लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि लोगों में वोट डालने का लेकर काफी उत्साह है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकल रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो उसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो आपने ये बात कही कि इस बात की लोगों में शंका है कि दोनों कहीं ना कहीं बाद में एक ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से देवेगौड़ा की तारीफ करके गए प्रधानमंत्री मोदी और बाद में फिर उस तरह से तारीफ नहीं की और मिलने उनसे गए उस तरह, तो ये सारी शंकाएं यहाँ पर लोगों को है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज उम्मीद की जा रही है यहाँ पर, भले मौसम कैसा भी रहे वो बढ़ेगा। तो ऐसे में जो है अनुज सर बता सकते हो, तमाम और वरिष्ठ लोग की उसके क्या मायने होंगे, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति जो है वो बिल्कुल अन्य देश की अन्य जगहों से थोड़ी अलग है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो बातें दिल्ली में हम सुन रहे थे उसका कुछ ना कुछ असर होगा। तो हो सकता है उसका फायदा भी हो जाए, उसका नुकसान भी हो सकता है। जी प्रकाश जी, हमें जैसा कि राजीव बता रहे हैं कि लोगों में वोट डालने का काफी उत्साह है, तो उनसे हम फिलहाल एक ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के उस पार जाने की जरूर कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, क्या लोगों की चहल पहल बढ़ रही है, क्या लोगों की संख्या भी बढ़ रही है वोट डालने के लिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर विशेष पेशकश हमारी देख रहे हैं, दिन भर बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, जल्द लौटेंगे।